मिनट से प्रस्तुत किया गया। जो पीछे महिलाएं खड़ी हैं वो आगे बैठ जाए, दल पे खड़ा बंद रहेगा, पीछे व्यवस्था बनाए रखे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वार्षिक उत्सव के प्रभारी हमारे विद्यालय के ऊर्जावान शिक्षक श्रीमान अशोक जी से निवेदन करूं कि आज के समारोह पे दो शब्द अपने स्वागत स्वरूप अतिथियों के लिए दो शब्द श्रीमान अशोक जी। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। रूबरू बैठे हैं आप सब सभी को नमन है मेरा। माँ सरस्वती के इस भव्य प्रांगण में विराजित परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, ज्ञान की गंगा बहाने वाले समस्त साथी शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताओं, युवा शक्ति और जगमग तारों की तरह इस विद्यालय परिसर को रोशन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं वार्षिक उत्सव के इस पावन अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कि हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवासी मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम यहाँ तृतीय वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे आयोजन पहले कभी नहीं होते थे, इन्हीं 2-3 सालों से शुरू हुए हैं। इसी कारण जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनके कोई श्रेष्ठ प्रदर्शन और उपलब्धियों को प्रोत्साहित होने के लिए उन्हें कोई विशेष मंच उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसी संदर्भ में राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय योजना बनाकर स्तर पर्यंत शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन समस्त आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों में 2019-20 से शुरुआत की गई है। आज हर तरफ शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, इसके लिए अनेक नवाचार समय समय पर काम में लिए जा रहे हैं। राज्य की सरकारों का हर संभव प्रयास रहता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, हर तबके तक शिक्षा पहुंचे, कि हर दिल में शिवाला हो तो कोई बात बने, हर मुंह में निवाला हो तो कोई बात बने। इन महलों के उजालों से क्या लेना, हर घर में उजाला हो तो कोई बात बने। और ये उजाला हो सकता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की। शिक्षा बहुत जरूरी है, मैं तो कहता हूँ बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। इस संबंध में मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक बार एक राजा था, वह जंगल में जाता है और भटकते भटकते वह अपना रास्ता भटक जाता है, परेशान हो जाता है, उसे भूख लग जाती है और भूख से व्याकुल होकर वह एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी 3 बालक आते हैं। राजा उनसे गुजारिश करता है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करवा दें। वो तीनों बालक बोलते हैं राजा जी पास में ही हमारा घर है, हम अभी जाते हैं और आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो तीनों बालक थोड़ी देर में भोजन लेके आते हैं तो राजा प्रसन्न होते हैं और उन तीनों बालकों से कहते हैं कि बेटा मांगिए, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो पहला बालक बोलता है राजा जी मुझे बहुत सारा धन, गाड़ी, बंगला दे दो। दूसरा भी यही कहता है, लेकिन तीसरा बालक कहता है कि राजा जी आप तो संपन्न हैं,
अगर मुझे अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हो, एक अच्छे गुरुकुल में भर्ती करवा सकते हो, तो मेरे लिए ये कर दीजिएगा। राजा उसके जवाब से बड़ा प्रसन्न होता है। समय बदलता है, पहिया चलता है, वक्त के साथ वक्त के आईने बदलते हैं, परिणाम भी बदलते हैं। जो धन मांगने वाला बालक था, उसका धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दूसरे का भी धन खर्च हो जाता है। लेकिन जो तीसरा बालक, जिसने विद्या को चुना था, जिसने शिक्षा को चुना था, वह मेहनत करता गया, बढ़ता गया, और राजा उसे एक दिन प्रसन्न होकर मंत्री का पद दे देता है। वो राजा के दरबार में मंत्री का काम करने लगता है। तब वो दोनों बालक जो धन मांगने वाले थे, वो दुखी होकर उस तीसरे बालक के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि तू तो बहुत सुखी है। तब वह बालक कहता है, उसका जवाब ध्यान से सुना, वह कहता है कि जिस दिन आप धन चुन रहे थे, उस दिन मैंने शिक्षा का चयन किया था, मैंने विद्या को चुना था, मेरे सुख का राज यही है। इसलिए मैं कहता हूँ, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, शिक्षा बहुत जरूरी है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम किसी भी कार्य को सच्ची लगन से, मेहनत से करेंगे। और ये मेहनत क्या है? मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है, मेहनत करने वाले को जीवन का मकसद मिलता है, मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं, मेहनत ही पासा पलटे, और मेहनत से दांव बदलते हैं। सब कुछ मेहनत से होता है। मेहनत करेंगे तो हमारे सामने मुसीबतें भी आएगी। ऐसी नहीं है कि समस्याएं सिर्फ इंसान के सामने ही आती है। हर पक्षी, हर पशु, हर प्राणी, सभी के सामने कोई ना कोई समस्या आती है। इन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना है। कहते हैं कि मुसीबतों में जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, कड़कती बिजलियों में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जिंदगी का उन परिंदों से जो कूड़े में पड़े गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं, जो कूड़े में पड़े गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में